खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले मकाम पे परवरदिगार ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले मकाम पे परवरदिगार आलम ने फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 3 आयतें मैंने कुरान की पढ़ी। इसमें अल्लाह का फरमान, रब ने औलिया का मकाम बयान किया। ताजदार मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों ज़हन करीब करो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे बंदो सुनो, जन्नत जो अल्लाह ने बनाई है, जिस जन्नत के तज़किरे सुन सुन के खुश होते हो, जिस जन्नत में जाने की आप और हम सब तमन्ना करते हैं, रब का कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस अपने बंदों को बना दिया है। सुभान अल्लाह। कौन से बंदों को बना दिया? कुरान कहता है मना तकिया, उनको वारिस बनाया जो मुत्तकी हैं, जो तकवा शियार हैं, जो परहेजगार हैं। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस उनको बनाया जो मुत्तकी हैं। अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस उनको बनाया जो परहेजगार हैं, तकवा शियार हैं। और मुत्तकी कौन होता है? अगर इसको समझना है तो फिर कुरान से समझिए, मुत्तकी किसको कहा जाता है, मुत्तकी का मकाम क्या होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, मुत्तकी वो जिसके साथ अल्लाह है, मुत्तकी वो जिससे परवरदिगार प्यार फरमाता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, मुत्तकी का मकाम भी कुरान बयान करता है। और कुरान ने ये भी बता दिया कि अल्लाह ताला ने मुत्तकी परहेजगार लोगों को जन्नत का वारिस बना दिया। और जन्नत भी वो जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। अजीजो, जन्नतुल फिरदौस क्या है? जन्नतुल फिरदौस किसे कहा जाता है? ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत, आपके मेरे आका, तुम्हारे मेरे आका ने मदीने में ऐलान फरमा दिया। मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया, आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगा करो। ऐ मेरे गुलामों, जब भी परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगा करो। आका ने फरमाया, अल्लाह ताला से जन्नत मांगा करो। हुजूर फरमाते हैं, जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नतुल फिरदौस क्या है? ये उलमा मौजूद हैं, तायीद करेंगे। जी अता हो। फरमाया मेरे आका ने, जन्नतुल फिरदौस वो जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, जन्नतुल फिरदौस वो जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं।
दर्जे जन्नत के कई हैं, जन्नतुल नईम भी है, जन्नतुल मावा भी है, मगर ये जन्नतुल फिरदौस जन्नत का आला 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 तरीन मकाम, जन्नतुल फिरदौस जन्नत का आला दर्जा। हुजूर ने फरमाया जब भी अल्लाह से जन्नत मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, अल्लाह से दुआ किया करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। वो आला तरीन जन्नत का दर्जा, उसका वारिस अल्लाह ने किसको बनाया? उनको जो मुत्तकी। अब मुत्तकी कौन है? मुत्तकियों का मकाम भी समझ लिया, मगर कौन होते हैं मुत्तकी? मुत्तकी किसको कहा जाता है? ऐ लोगों, मुत्तकी वही होता है जब सारी दुनिया सोती है, सारी दुनिया अपने बिस्तर पे होती है, मगर एक मुत्तकी की शान ये, वो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में सर झुकाता है, अपने रब की पाकी बयान करता है, अपने रब की बारगाह में कभी क़याम में है, कभी हालत रुकू में होता है, कभी सजदे के आलम में होता है। सारी सारी रात जागकर एक मुत्तकी अपने परवरदिगार को मनाता है, अपने मौला को राजी करता है। पता लग गया जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर ले, जो परवरदिगार का खौफ भी दिल में रखे और अल्लाह का कुर्ब भी हासिल कर ले, वही मुत्तकी होता है। और उसी जमात को औलिया की जमात कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हकीमी वो हलीमी, सरजमीन जमाल दिगज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इको कुछ इसमें हो सके तो कर दे। वो मुत्तकी जो रातों को अपने रब को याद करते, उनका मकाम वो औलिया। अच्छा, औलिया में भी एक बात सुनो, औलिया तो सारे के सारे सबको अल्लाह ने शानी अता फरमाई, मगर सारे औलिया में मर्तबा बारगाह मुस्तफ़ा से सरकारे गौसे आजम को जो मर्तबा मिला वो किसी और को नहीं मिला। पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर सरकार गौसे आजम, वो जिनका कदम सारे औलिया की गर्दनों पर है, वो गौसे आजम जिन्होंने फरमाया मैं सारी दुनिया को इस तरह से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। फरमाते हैं गौसे आजम सरकार, मुझे जो भी पुकारे जहां से पुकारे, फरमाते गुलाम जहां से भी पुकारे मैं उसकी फरियाद भी सुनता हूं, उसकी मदद को भी पहुंच जाता हूं। ऐ लोगों, पता लग गया अल्लाह ताला ने औलिया को जन्नत का वारिस बनाया है, तो फिर जो वारिस होता है वो मालिक होता है, वो चाहे तो अपनी विरासत को अपने पास रखे, या चाहे तो किसी को यूं ही दे दे, या चाहे तो किसी को बेच दे। तो तारीख ने बताया औलिया की जमात में ऐसे भी मिले जिन्होंने जन्नत को बेचा भी है, जन्नत का सौदा भी किया है। दजला के किनारे पे बैठकर एक दीवाना, एक मुस्तफा का गुलाम, एक अल्लाह वाला है, एक मजसूब है जिसने वक्त के खलीफा की बीवी को जन्नत का महल बेच दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वो मजसूब है जिसने जन्नत का सौदा कर दिया, क्योंकि वारिस है ना जन्नत का। और वो भी हैं जिन्होंने मुफ्त में जन्नत दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो भी हैं जिन्होंने मुफ्त में। आए तो गुनाहगार, आए तो चोर, बदमाश, डाकू, मगर एक नजर पड़ी गौसे आजम की तो उन्होंने वली बना दिया, कुतुब बना दिया। एक निगाह ने मर्तबे विलायत पे पहुंचा दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम सरकार हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं आप निराले, शान निराली,
आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। बोल दीजिए ना। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। और हुजूर गौसे आजम पैदा हुए ना, दुनिया में तशरीफ लाए, माँ के शिकम में ही 14 पारों के कुरान के हाफिज बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल में हिफ्ज मुकम्मल होता है, मगर वाह गौसे आजम तेरी शान। हाँ, 14 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। वजह क्या? वजह यह है कि माँ जब आप शिकम में थे ना माँ के, तो हर लम्हा आपकी वालिदा कुरान की तिलावत किया करती थी। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आजम जीलानी। नाराए तकबीर, नाराए सालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हुजूर हलीमुद्दीन शाह का दामन। नाराए तकबीर, नाराए सालत। वो सरकार गौसे आजम औलिया के सरदार हैं, सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल मशाइख। वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए सभी हजरात इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपनी अकीदतों का मुजाहिरा करते हुए नबी अकरम ताजदार मदीना, मतलूब कायनात, मकसूद कायनात, वजह वजूद कायनात, सदर बज़्म कायनात, जाने जहाने कायनात, मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत, हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में दिल लगाकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। दिल लगा के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो मेरे भाई खड़े हैं, अगर आप लोग बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा हो, करम नवाजी आपकी। कमेटी वाले जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, सब के सब यहाँ सामने आकर के बैठे हैं। खड़े होकर भी आप सुन ही रहे हैं, बैठकर सुनेंगे तो आपको भी ज़रा सुकून मिलेगा ना बैठकर, और मुझे भी अच्छा लगेगा आपको देख कर के आप बैठे हैं। आप लोग अगर थोड़ा आगे आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह ताला आप सबको शादाबाद रखे। पीछे वाले भाई भी अगर आगे आ जाएं। यकीनन मैं जानता हूं कि इस वक्त में जो लोग बैठते हैं वो खालिस सुनने वाले लोग होते हैं। जी जी। मजमे में शुरुआत में जो भीड़ होती है ना, तो उसमें सब लोग तकरीर सुनने वाले नहीं होते हैं। तकरीर सुनने वाले लोग जो लास्ट में रह जाते हैं वही असल लोग होते हैं, वही क्रीम होती है। जैसे दूध से क्रीम निकालने के बाद में दूध में बचता कुछ नहीं, ऐसे ही आप लोग क्रीम हैं। छाछ जितना था वो। हाजरीन, आपने मुझसे कबल बेहतरीन नातो मनक़बत समात की। हिंदुस्तान के अजीम तरीन शायर मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब से, और नक़ाबत हमारे हज़रत की क्या कहना, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा नक़ाबत है। हमारे तमाम उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला सबकी उम्रों को खैर व आफ़ियत से दराज फरमाए। सब लायक़ ताज़ीम है, और वक्त ऐसा है कि न तारुफ़ कराने की वक्त इजाज़त देता है, और माज़रत इसलिए भी कि बहुत सारे उलमा हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे जिनसे मैं वाकिफ़ भी नहीं हूँ, लेकिन है मेरे लिए लायक़ ताज़ीम। इन तमाम उलमा में सबसे छोटा कम इल्म अगर कोई है तो मैं हूँ आपके सामने, लेकिन इनकी दुआओं से, इनकी मोहब्बतों के साथ अपनी बात का आगाज़ करूँगा, और आप हजरात से उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और इंशाअल्लाह ताला फिर उस पर अमल की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में भी दुआ है कि खालिक़ कायनात,
मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हक पर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये उर्स की महफिल है, उर्से हकीमी व हलीमी। हमारे यहाँ उर्स की तकारीब अहले सुन्नत वल जमात में मुनाकिद होती रहती हैं और आप बखूबी जानते हैं कि उर्स की तकारीब में होता क्या है। नातो मनक़बत, वाज़ो नसीहत, कुरान की तिलावत, दुआ, फातिहा, यही सब उर्स की तकारीब में होता है। बड़ी बात है कि अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हम इस पाकीज़ा महफिल में आए। ये तौफीक अल्लाह जिनको चुन लेता है उनको अता करता है, सब नहीं आते। कितनों को शैतान आने नहीं देता और कितनों को शैतान रुकने नहीं देता। बैठ जाओ, बैठ जाओ, भैया नीचे बैठ जाओ प्लीज। हमारे चैनल वाले बड़ी कसीर तादाद में हैं। अब देखो हम और आप ही रह गए। अब आपको सुनना है, हमें सुनाना, समझ रहे हो। अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है, इस महफिल में हम लोग हाजिर हुए हैं। अल्लाह का ये करम है कि हम हुजूर के उम्मती हैं। ये एहसान है परवरदिगार का हम पर। 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम रसूलाने निज़ाम दुनिया में तशरीफ लाए और उन तमाम अंबिया कराम की उम्मतों में अल्लाह ने औलिया पैदा फरमाए। सबको अल्लाह ने शानें अता की, इज्जतें अता की, मरातिब अता किए। लेकिन उन तमाम उम्मतों के औलिया में सबसे ज्यादा जो इज्जतें मिली हैं और जो मर्तबे मिले हैं वो मेरे हुजूर की उम्मत के औलिया को अल्लाह ने अता किए। वजह यह है कि जिस तरह मेरे हुजूर लाजवाब हैं, इसी तरह हुजूर से मंसूब हर जात लाजवाब है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आइए मैं पहले आपको वलियों का मकाम समझा दूं। वली होता कौन है, वली की शान क्या होती है और कुरान ने औलिया का तज़किरा किस किस अंदाज में किया है। भैया कोई मसला है क्या? कोई मसला है? कोई बात नहीं है, चलिए अब जैसा भी है सुन लीजिए। अब थोड़ा सा 10 मिनट आप लोग मेरा साथ देंगे तो मेरी भी तबीयत चाहेगी ना मैं बोलूं, और साथ ही नहीं देंगे आप तो फिर मैं भी क्या कर पाऊंगा हैं। कुरान ने औलिया का मकाम बयान किया। असल में चक्कर ये है कि आजकल सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पे सुनते रहते हैं। ये यूट्यूब चैनल वाले जब डालते हैं ना तकरीरें, तो ये वहां से डालते हैं जहां से पूरे शबाब पे होती है तकरीर। तो अब मजमे में लोग यही सोचते हैं कि बस फौरी तौर पे मुकर्रिर बैठे और वहीं से शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है भाई। आपको ज़रा सा तमहीद आपके जहन में उतार के फिर अपनी बात को ज़रा कायदे से शुरू किया जाएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला आप थोड़ा सा हमें तैयार करेंगे, फिर हम आपको तैयार कर लेंगे। अब ज़रा दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, औलिया का मकाम बताऊंगा। दिगारे आलम